स्टार्ट। भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के रक्षार्थ भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को इन उक्त 5 रिटों को जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है। किंतु हम जानते हैं कि आज भारत का निर्धन व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं पहुंच सकता है। इस प्रकार भारत के गरीब व्यक्ति के मूल अधिकारों के लिए रक्षार्थ की गई वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता न होकर मात्र एक स्वप्न, कागजी अथवा दिखावटी व्यवस्था बनकर रह गई है। यह बात की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। अतः मेरा अनुभव है कि जिला जज को भी मूल अधिकारों की रक्षार्थ आदेश, निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाली विधि तत्काल पारित की जानी चाहिए। अब इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह संसद या भारत सरकार जिला जज को मूल अधिकारों की रक्षार्थ ऐसी शक्ति न देना चाहे तो प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर उसे ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली विधि पारित कर दी जानी चाहिए। ऐसा होने से मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में जिला स्तर पर ही आवश्यकतानुसार अत्यावश्यक आदेश, निर्देश और रिट जारी हो सकेगी। वही मूल अधिकारों के उल्लंघन को तत्काल और प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। यह उल्लेखनीय होगा कि ऐसी विधि बनाना पूर्णतः संवैधानिक होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग किन्हीं अथवा सभी शक्ति का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। महोदय, चीन और अमेरिका के व्यापार संबंधी रिश्तों में विगत कई वर्षों से गिरावट आ रही थी। शायद वे दोनों ही यह भूल गए थे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सारे समीकरण बदलते जा रहे हैं। जिस जापान को अमेरिका, सोवियत संघ और चीन भय दिखाकर सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देकर अपनी ध्वंस पट्टी में लेता था, अब वह जापान भी उनकी इस ध्वंस पट्टी में आने वाला नहीं है। इस आधार पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बदले हैं। इधर पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बदले हैं। इसी बीच पिछले 20 वर्षों के अंदर चीन ने अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली थी और 20 साल पहले जो दुर्बल और दयनीय स्थिति में दिखाई देता था, वह आज ताल ठोक कर अखाड़े में खड़े हो गया है। शायद अमेरिका ने यह सोच लिया हो कि चीनी नेता के बीमार और कमज़ोर होने की स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन चीन ने भी धमकी का जवाब धमकी की भाषा में देकर यह जताने की कोशिश की है कि चीनी नेता के संन्यास ग्रहण करने के बाद भी चीन के सोवियत संघ की तरह टूटने के आसार 50% से अधिक नहीं माने जा सकते हैं। स्टॉप।